पिछले वीडियो में आपने यहाँ तक कांचली का टुकिया बनाना सीख लिया है, टुकिया और तिकोनियाँ बनाना सीख लिया है, गुणा लगाना सीख लिया है। और इस पार्ट में आप पूरी कांचली बनाना सीखेंगे, कैसे आप टुकिया को आगे जोड़ेंगे और कैसे भंगिया और कराकी जोड़ेंगे और कैसे कांचली को पूरी बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप देखते रहिए। पार्ट 1 आप ज़रूर देखें और ये पार्ट 2 वीडियो है। इस तरीके से गुणा लगा देना है। इस प्रकार से ये टुक्की है वो तैयार हो जाता है। फिर ये भंगियों के ऊपर लगेगा। और फिर कांचली कैसे जोड़ते हैं, फिर कांचली में भंगिया और कराकी कैसे जोड़ते हैं। तो ये है कराकी, ये है भंगिया। और यहाँ पर अपन देख लेते हैं, भंगिया को सीधा कर देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से कराकी को इस प्रकार से खोल लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं कराकी। और यहाँ से सिलाई करते हैं स्टार्ट। इस प्रकार से सीधा रखना है और ऐसे सिलाई करते रहना है। फिर इस प्रकार से दूसरा भी इसके सामने रखना है, जस्ट इस तरीके से। फिर ऐसे सिलाई कर देनी है। आपको दोनों एक साइड में नहीं रखना है, नहीं तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इस तरीके से सीधा कर लेना है। फिर यहाँ ऊपर सिलाई लगा देनी है और काप है वो भंगियों की तरफ रखना है, करा की तरफ नहीं रखना है। इस तरीके से सिलाई करेंगे आप। और इसको भी, इस दूसरे को भी सेम इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से ये कराकी इसके ऊपर लग जाती है। फिर यहाँ पर इसको डबल करना है, इस तरीके से ऐसे डबल करना है बराबर करके। फिर यहाँ पर टुक लगाना है बाजू के ऊपर जोड़ने के लिए। तो करीबन यहाँ पर 3 उंगल लगा करके अपन यहाँ पर टुक लगा देते हैं। फिर यहाँ से बाजू जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप कराकी जोड़ सकते हैं। फिर अपन ये बाजू जोड़ते हैं। इसके बाद में अपन इस भंगियों को इस प्रकार से खोल लेंगे, इस प्रकार से खोल लेंगे। फिर ये बाजू है, इस प्रकार से खोल लेंगे बाजू को। और यहाँ से इस बाजू को यहाँ से, जहाँ से हमने कराकी काटी है, यहाँ से इस प्रकार से रखना है। फिर यहाँ से सिलाई करना है। जो हमने निशान लगाया था उस निशान पे इसको रख देना है बाजू को। फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर देना है। फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत ही साफ़ सुथरी आसान तरीके से आप कांचली है वो बना सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। फिर अपन वापस इसको सीधी कर लेते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ टाँका है वो लगा देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ऊपर की साइड में टाँका लगा देते हैं। फिर हमारे को वापस दूसरी तरफ से सिलाई करनी है, दूसरी बाजू के दूसरे इस तरीके से अपना जो अभी कराकी जोड़ी है सेम उसी तरीके से दूसरे भाग को आमने सामने इस तरीके से सिलाई कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर वापस इसको सीधा करना है और ऊपर की सिलाई कर देनी है। इस तरीके से आप सीधा रखना है और यहाँ से ऊपर की सिलाई है वो कर देनी है। तो इस प्रकार से ये भंगिया कराकी और बाजू एक साथ में जुड़ जाती है। फिर आपको यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, सेम जैसे हमने जोड़ी है पहले वाली, दूसरी भी इसके ऊपर सेम तरीके से रखनी है। और ध्यान रखना है आपको दोनों ही बराबर जुड़ी हो, कहीं इधर उधर खिसकी ना हो या एक इधर ना हो। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तो ये मैंने दोनों ही मिलान कर लिया है। अब हम यहाँ से थोड़ा कटिंग करेंगे। यहाँ से बाजू देख लेते हैं तो बाजू बराबर है और यहाँ से भी बराबर आ रही है हमारी, और यहाँ से भी बराबर आ रही है। तो जो अब हमने यहाँ से निशान लगाया था, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से कटिंग कर लेना है कपड़े को। यहाँ से इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर अपन टुक्की को लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे टुकिया लगाना। और इस तरीके से मैंने आपको टुक्की बनाना बता ही दिया है। और फिर अपन यहाँ से इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे। और यहाँ से जैसे भी गोलाई आती है उस गोलाई में आपको धीरे धीरे वापस मशीन को घुमा लेना है और मशीन को धीरे ही चलाना है। और यहाँ पर आपका सड़ भी नहीं आना चाहिए, गुणा भी नहीं छूटना चाहिए। और यहाँ से बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको टाँका लगाना है।
इस तरीके से लगा देना है। फिर यहाँ से वापस सीधा कर लेना है और यहाँ से ओढ़ना शुरू कर देना है। और यहाँ से जो भी काप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हुआ है उसको कटिंग कर लेना है। फिर यहाँ से ऐसे ओढ़ लेना है। उसके बाद में ऐसे सीधा करके यहाँ से टाँका लगा देना है। तो इस प्रकार से यहाँ से बिल्कुल कोई भी सड़ नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से सिलाई होनी चाहिए। अब हम दूसरे साइड भी इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो इसको भी अपन यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ से नाप लेंगे कहाँ तक सिलाई आएगी। इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ से नापना शुरू करेंगे। ऊपर से इस तरीके से नापते जाएंगे और ये हमारा जो निशान आता है और ये जो दूसरी वाली बाजू है, इन दोनों का सेम होना चाहिए। एक बड़ा एक छोटा नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ से भी नाप करके रख लेना है। फिर आपको यहाँ से ऊपर से बाजू नाप लेनी है। जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है यहाँ से दूसरे वाले भाग से टुकी को स्टार्ट करना है और आपको निशान लगा करके रखना है। तो हम यहाँ पर निशान मैंने लगा दिया है, टुक लगा दिया है और अपन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर इस तरीके से इसको भी ओट लेना है। फिर इसको यहाँ पर सीधा कर लेना है। इस तरीके से ये आधी कांचली बन जाएगी। फिर आपको यहाँ जो भी धागा वगैरह दिख रहा हो यहाँ से कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ पर आप प्लेट भी दे सकते हैं इस तरीके से प्लेट भी दे सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, और सड़ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सड़ दे देता हूँ ताकि सड़ से थोड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सड़ देता हूँ और नाप वाली कांचली से अपन नाप लेते हैं कि इसमें कितनी दूरी दे के रखी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सड़ आएगा तो यहाँ पर अपन सड़ दे देते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक सड़ यहाँ पर भंगिए में देना है, दूसरी साइड में इस साइड में इस तरीके से। फिर एक सड़ है इधर दे देना है। फिर एक सड़ है वो छोटा सा इधर दे देना। फिर वापस एक सड़ इधर दे देना इसमें उस साइड में, और एक सड़ है इधर दे देना। फिर एक है सड़ इधर दे देना। तो इस प्रकार से ये आधा काम आसान तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इनको बीच में ऐसे पकड़ करके दोनों को मिलान कर देना है कि दोनों हैं वो बराबर ही होना चाहिए। इस तरीके से बराबर होने के बाद में आपको यहाँ पर बाजू में मगजी लगानी है। तो मैं यहाँ पर बाजू में मगजी लगा देता हूँ। तो कांचली के बाजू के अंदर मगजी लगाने के लिए थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और जो कोठे के अंदर मगजी लगाते हैं वो छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी मैंने कुर्ती की घेर वाली मगजी बनाई है, वो इसमें यहाँ से लगा देते हैं बाजू के अंदर। और यहाँ पर मगजी बिल्कुल आपको खींचना नहीं है और सीधा लगाना है। इस तरीके से आपको गुणा निकालते जाना है। फिर दूसरी बाजू के भी सेम इसी तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से बाजू की मगजी लगा देनी है। फिर इसको ऐसे सीधा करना है। फिर यहाँ से ओटना है। अगर आप ओट हुई मगजी बनाते हो तो ओढ़ना है, नहीं तो सीधी आपको ऊपर वाली सिलाई है वो कर देनी है। इस प्रकार से आप मगजी को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्पीड में ओढ़ सकते हो। फिर आपको ऐसे बाजू को सीधा करना है और फिर ऊपर वाली सिलाई है वो लगा देनी है। तो इस तरीके से आप ऊपर की सिलाई लगाओगे। इस तरीके से आप गुणा निकाल सकते हो बिल्कुल सीधा। और फिर अपन यहाँ से काट लेते हैं। अब यहाँ पर बाजू की सिलाई कर लेंगे। तो कांचली के यहाँ पर ऊपर गले में मगजी कैसे लगाते हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से कोठा कैसे बनेगा। तो यहाँ से अपन छोटी मगजी लगाएंगे जो कुर्ती के गट्टे मुंडों में हमने लगाई थी, उसमें से मगजी बची हुई है। तो यहाँ से अपन
स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ से स्टार्ट करने से मगजी को आपको थोड़ा खींच के रखना है, और यहाँ से कांचली है इसको थोड़ा लूज़ छोड़ना है, और ऊपर से थोड़ा लूज़ रखना है। पहले जहाँ पर ये गोलाई आती है यहाँ से आपको थोड़ा खींच के रखना है, मगजी को थोड़ा खींच के लगा देना है, तभी आपका गुणा है वो सही आएगा। अब यहाँ से जब गोलाई आती है तब यहाँ से थोड़ा सा आपको और मगजी को खींच लेना है, और फिर यहाँ टुक्की के पास में ज़्यादा गोलाई आती है तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ज़्यादा और खींच लेना है, ताकि यहाँ पर आपको कोई सड़ देने की आवश्यकता नहीं हो, और हमारी कांचली है बिल्कुल आसान तरीके से बहुत ही सुंदर दिखेगी यहाँ से। फिर यहाँ पर टुक्की पे जो गुणा निकालते हैं उस तरीके से सीधा गुणा निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से जो कांठा है यहाँ पर सीधा टाँका लगा देना है, और फिर यहाँ से इस तरीके से कांचली को सीधा कर देना है, और कांठे में यहाँ पर थोड़ी सी मशीन उठा करके ऐसे सीधा कर लेना है। इस तरीके से ऐसे थोड़ा सीधा कर लेना है, और यहाँ पर जब टुक्की आती है तो यहाँ पर आपको मगजी है बिल्कुल कम खींचनी है, और जब ये गोलाई आती है तब आपको मगजी है वो थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा खींच के लगानी है। तो यहाँ पर मगजी को थोड़ा और ज़्यादा खींच लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से अपन मगजी को लगा सकते हैं कांठे के अंदर। फिर अपन यहाँ पर कांठे के अंदर सड़ देंगे, वो आपको दिखाएंगे ज़रूर। और यहाँ से ओढ़ लेते हैं, मैं बाजू का टाँका लगा देता हूँ। फिर यहाँ से बाजू का टाँका सीधा अपन कैसे लगेंगे, तो यहाँ से डबल फोल्ड कर देना है बाजू को, यहाँ से डबल कर लेना है, और यहाँ से सीधा रखना है, और आपका जो भी नाप लिया हुआ होता है उस नाप से आपको बनाना है। तो मैं यहाँ से नाप कर लेता हूँ कि कितना आएगा इसमें। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही लगाया है। यहाँ से सिलाई करते हैं स्टार्ट। फिर अपने को यहाँ से नीचे वाले बाजू को सीधा रखना है, और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा कट लगा देना है कराकी के अंदर, और फिर अपने को यहाँ से सीधी सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से सीधी सिलाई करनी है, और कराकी को पूरा अंदर रखना है, और यहाँ से ऐसे इस प्रकार से सीधी सिलाई कर लेनी है, और इस तरीके से सीधी सिलाई करते रहना है। यहाँ से भी सीधी सिलाई हो जाएगी, यहाँ से सीधी हो जाएगी, यहाँ से भी सीधी हो जाएगी, और इस तरीके से यहाँ से पक्का कर लेना है। तो ये बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई हो जाती है। फिर आपको यहाँ से एक डबल टाँका लगा देना है, ताकि कोई बाजू बाद में लूज़ करना हो तो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डबल टाँका लगा दिया है। अब दूसरी वाली बाजू पे इसी तरीके से सिलाई करेंगे, और इसी कराकी के नीचे कराकी के पास में टुक लगा देंगे, और इस तरीके से सीधी सिलाई कर लेंगे, और इसको है इस साइड में रख लेंगे कांचली को, और इस प्रकार से बिल्कुल सीधी है। इस प्रकार से बिल्कुल सीधी सिलाई कर देनी है। अब यहाँ से डबल टाँका लगा सकते हैं। यहाँ से इस प्रकार से डबल टाँका हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर अगर चौकट लगानी है तो चौकट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अब मैं दूसरी मगजी लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ से जो बचा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेता हूँ नीचे से। इसको डबल करके मिलान कर लेते हैं। यहाँ से बराबर है, और यहाँ से भी बराबर है, और यहाँ से भी बराबर है। तो यहाँ से मैं थोड़ा कटिंग कर लेता हूँ ऐसे सीधा। वैसे आप यहाँ से मोड़ भी सकते हो और चौकट भी लगा सकते हो। तो मेरे यहाँ पर कपड़ा बचा हुआ है तो मैं यहाँ से चौकट लगा देता हूँ। तो यहाँ से इस प्रकार से उसको डबल रखेंगे, और इसको यहाँ से ऊपर रखेंगे, और यहाँ से सिलाई कर देंगे, और थोड़ा यहाँ से मगजी को खींच के लगाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ से लगा देते हैं, और पूरी चारों में लगाने का भी तरीका होता है सेम यही तरीका, लेकिन मैं यहाँ पर नीचे अलग हिसाब से लगाऊंगा।
और यहाँ ऊपर अलग हिसाब से लगाऊंगा। और यहाँ से शुरू करने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं दूसरी साइड में भी। फिर खूना बनाना है तो यहाँ पर इसके जो हमने सिलाई छोड़ी है वहाँ से खूने टाँका लगाना, ऐसे तिरछा शुरू कर देना है। फिर अपन यहाँ से तिरछा टाँका लगा करके ऐसे खूना बना सकते हैं। दूसरा खूना भी यहाँ से बना देते हैं। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर सभी को ओढ़ देते हैं इस प्रकार से। यहाँ से ओढ़ देते हैं। फिर यहाँ कांठे वाली मगजी को भी ओढ़ देते हैं इस प्रकार से। इसको भी ओढ़ देते हैं। फिर यहाँ आपको ऊपर की साइड में वापस टाँका लगाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ से इस तरीके से टाँका लगा देना है। और इस खूने में यहाँ से इस तरीके से घुमा लेना है और इस खूने को यहाँ से मशीन को बैक कर देना है। और यहाँ से इस प्रकार से आप सिलाई करोगे तो बिल्कुल भी यहाँ से सड़ नहीं आएगा और मगजी है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। और यहाँ से आप इस प्रकार से सिलाई करके कांचली का कांठा है वो बिल्कुल शानदार तरीके से बना सकते हैं। फिर अपन यहाँ से इधर घुमा लेते हैं। इधर घुमा लेते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर शानदार सिलाई हो चुकी है। और यहाँ से थोड़ा अपन कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से कस वगैरह लगेंगे, यहाँ से थोड़ा और कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक कांटा है तो यहाँ से अपन कैसे बनाएंगे। यहाँ से अपन पकड़ेंगे, यहाँ से बीच वाले निशान से डबल कर लेंगे और फिर अपन यहाँ से जो ये गुणा मिलाया है इस गुणे को मिलान कर लेंगे। और यहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारा बराबर होना चाहिए, यहाँ से भी बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए। फिर अपन यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे, ये टाँके के ऊपर से लाएंगे। इस प्रकार से इस कांठे को भी बना लेंगे, इस तरीके से बांध लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये शानदार कांठा है, ये हमारा बन गया। आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल शानदार तरीके से कांठा बन गया है और शानदार तरीके से हमारी कांचली भी बन गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से रहेगा तो बिल्कुल ये भी कहीं भी मुड़ेगा नहीं, शानदार तरीके से रहेगा। और अंदर की साइड में आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ सुथरी कांचली बनी हुई है। हमारे इस तरीके से ओटने से बहुत ही शानदार तरीके से कांचली बन जाती है। अब हमारे को यहाँ पर नीचे की मगजी लगा देनी है तो मैं नीचे की साइड में लगा देता हूँ। फिर कांचली के नीचे की चौखट बनाने के लिए हम कस और नीचे वाली मगजी एक साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन कस से शुरू कर लेते हैं। जितनी लंबी हमारे को नीचे वाली कस चाहिए उतना अपन आगे ले लेते हैं। इस तरीके से कस बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी कस हो गई है। अब हम यहाँ से इस कांचली को
इसके अंदर लगा देते हैं। फिर यहाँ से ऊपर से सिलाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर ऊपर कांचली रखेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर मोड़ के लगा देंगे। ऐसे आप पहले टांका लगा कर भी लगा सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। बाकी कई तरीके होते हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उससे भी आप लगा सकते हो, और इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। इस तरीके से आप नीचे वाली पेटी है वो लगा सकते हो। यहाँ से थोड़ी सिलाई छूट गई तो हम यहाँ से वापस लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कस भी हमारे साथ में बन गई है और पेटी भी इस तरीके से शानदार लग गई है। और अंदर की साइड में भी आप देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से लग गई है। तो इस प्रकार से आप कांचली को आराम से बना सकते हो। फिर आप अपने को यहाँ से एक और कस लगानी है, तो मैं यहाँ से कस भी लगा देता हूँ। 2 कस यहाँ बन गई है नीचे वाली। कांचली के कस कैसे लगाएं, तो कस मैंने यहाँ पर बना ली है। फिर ऊपर वाली साइड से यहाँ से मैंने अंदर रख ली है। फिर इसको ऐसे सीधा रख लेते हैं। फिर यहाँ से इसको ऊपर की साइड में सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार से सिलाई कर लेते हैं। फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये शानदार तरीके से कस लग गई है, बहुत ही साफ सुथरी कस लगी है यहाँ पर। इस तरीके से आप भी कांचली के साफ सुथरी कस है वो लगा सकते हैं। और यहाँ इस साइड वाली मैं लगा देता हूँ। इस तरीके से पहले रखना है, फिर यहाँ पर सिलाई कर देना है अंदर की साइड में। फिर यहाँ इस तरीके से करना है, सीधा कर लेना है। और फिर आपको यहाँ से इस तरीके से ऐसे सिलाई कर लेनी है, और यहाँ से इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो ये शानदार तरीके से कांचली है वो बन जाएगी और यहाँ से कस भी लग जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको फुंदी लगाना बता देता हूँ। यहाँ पर चारों कस को एक साथ में ले लेते हैं और एक टुकड़ा ले लेते हैं और इस तरीके से 4 टुकड़े कर लेते हैं। तो 4 टुकड़े हमने कर लिए हैं। फिर यहाँ से इस तरीके से रखना है और यहाँ से बीच में कस रखना है और यहाँ से ऊपर से इस तरीके से टाँका पहले थोड़ा सा सीधा लगाना है। फिर इस तरीके से इस साइड वाला टाँका लगा देना है। यहाँ से इस तरीके से रखना है और फिर यहाँ से ऐसे सीधा टाँका लगा देना है। यहाँ से भी अपन सेम इसी तरीके से लगाएंगे। फिर अपन यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से पूरा फुंदी लगा देंगे और इस तरीके से हमारी पूरी कांचली है वो रेडी हो जाती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से आप शानदार तरीके से फुंदा भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शानदार कांचली है वो सिलाई कर सकते हैं और अंदर और बाहर से बिल्कुल सफाई में आप कांचली सील सकते हैं। और ये कांचली आपको सिलाई कैसी लगी है वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कांचली को देख सकते हैं। इसका वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।